क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सोच और आपकी वास्तविकता के बीच कोई गहरा संबंध है? आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल दिलचस्प है, बल्कि अगर इसे सही से समझा और अपनाया जाए तो यह आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे हैं मिरर सिद्धांत की, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है ब्रह्मांड आपकी सोच को लौटाता है। जी हां, आपने सही सुना। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया, आपके अनुभव, आपके रिश्ते, आपकी सफलता और असफलता, सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी अपनी आंतरिक सोच, भावनाओं और विश्वासों का ही प्रतिबिंब है, एक आईने की तरह। तो चलिए इस अद्भुत और शक्तिशाली सिद्धांत की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। मिरर सिद्धांत, जिसे कई बार आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक पहलू के रूप में भी देखा जाता है, यह बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह काम करता है। आप जो भी विचार, भावनाएं, ऊर्जा या विश्वास इस ब्रह्मांड रूपी दर्पण में भेजते हैं, वही चीजें, वही परिस्थितियां और वैसे ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। अगर आप झील में प्यार और शांति के विचार फेंकते हैं तो आपको वैसी ही शांत और सुखद तरंगें वापस महसूस होंगी। लेकिन अगर आप क्रोध, घृणा या भय के पत्थर फेंकते हैं तो अशांति और नकारात्मकता ही लौटेगी। यह सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक विचारों तक सीमित नहीं है, यह आपके गहरे अवचेतन मन में बैठे विश्वासों पर भी लागू होता है। अगर आप अंदर से यह मानते हैं कि आप सफलता के लायक नहीं हैं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी इन्हीं मान्यताओं को सच साबित करने वाली परिस्थितियां आपके सामने लाता रहेगा, क्योंकि वह तो बस आपकी सोच को आईने की तरह दिखा रहा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन के रचयिता स्वयं हैं। हम पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। चाहे हम इस बात से अवगत हों या न हों, अब सवाल यह उठता है कि यह मिरर सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के कुछ मूलभूत नियमों पर आधारित है। हमारे प्रत्येक विचार में एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक फ्रीक्वेंसी या कंपन होता है। जब हम किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हम उस विचार को अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। यह ऊर्जा एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है और अपने जैसी ही ऊर्जा वाली चीजों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचती है। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, आप एक उच्च कंपन वाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह उच्च कंपन वाली ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद अन्य सकारात्मक ऊर्जाओं और अवसरों के साथ मेल खाती है और उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। इसी तरह जब आप नकारात्मक सोचते हैं, डर या चिंता में रहते हैं, तो आप एक निम्न कंपन वाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह निम्न कंपन वाली ऊर्जा नकारात्मक परिस्थितियों, बाधाओं और समस्याओं को आकर्षित करती है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक तरह के फिल्टर का काम करता है। आप जिस तरह की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, RES, उन्हीं चीजों को आपके लिए महत्वपूर्ण मानकर आपकी चेतना में लाने लगता है। अगर आप लगातार गरीबी और कमी के बारे में सोचते हैं, तो आपका RES आपको हर जगह कमी और गरीबी के ही सबूत दिखाएगा। और अगर आप समृद्धि और अवसरों के बारे में सोचते हैं, तो वही चीजें आपको ज्यादा नजर आने लगेंगी। यह भी मिरर सिद्धांत का ही एक व्यावहारिक रूप है। आइए जीवन के कुछ आम पहलुओं में मिरर सिद्धांत कैसे काम करता है, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी बीमारियों के बारे में सोचता है, छोटी सी तकलीफ को भी बड़ा मानकर चिंता करता है और हमेशा यह डरता रहता है कि वह बीमार पड़ जाएगा, तो वह अनजाने में अपने शरीर को बीमार होने के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। उसकी ऊर्जा बीमारी पर केंद्रित होती है और ब्रह्मांड उसी को प्रतिबिंबित करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करता है और यह विश्वास रखता है कि वह स्वस्थ है, उसका शरीर भी उस सकारात्मकता पर प्रतिक्रिया करता है और उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसे हम प्लेसबो इफेक्ट में भी देख सकते हैं। रिश्ते, अगर आप यह मानते हैं कि लोग धोखेबाज होते हैं या आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आप ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपके इस विश्वास को सही साबित करेंगे। आपकी ऊर्जा संदेह और अविश्वास की होगी और आपको वैसे ही अनुभव मिलेंगे। दूसरी ओर, अगर आप प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ रिश्तों को देखते हैं और यह मानते हैं कि आप अच्छे और सहायक रिश्तों के लायक हैं, तो आप वैसे ही लोगों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे। करियर और पैसा, अगर आपके मन में पैसे को लेकर नकारात्मक विचार हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो आप अनजाने में पैसे को अपने से दूर धकेल रहे हैं। आपकी ऊर्जा कमी और संघर्ष की होगी। वहीं अगर आप प्रचुरता, अबंडेंस में विश्वास रखते हैं, अवसरों को देखते हैं और यह मानते हैं कि आप वित्तीय सफलता के योग्य हैं, तो आप उन अवसरों और साधनों को आकर्षित करेंगे जो आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। व्यक्तिगत विकास, यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते या आप में बदलाव की क्षमता नहीं है, तो आप वहीं अटके रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और यह मानते हैं कि आप निरंतर बेहतर बन सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपको सीखने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल सोचने भर से नहीं होता। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रेरित करती हैं। यह एक चक्र है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इस मिरर सिद्धांत का उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला कदम है अपनी सोच के प्रति जागरूक होना। दिन भर में आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? क्या वे ज्यादातर सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक? एक डायरी में अपने विचारों को लिखना शुरू करें। इससे आपको अपने थॉट पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। ध्यान, मेडिटेशन भी जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और बदलें। जब आप किसी नकारात्मक विचार को पहचानें, तो उसे वैसे ही स्वीकार न करें, उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार सच में सच है या क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है? फिर सचेत रूप से उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक और सशक्त विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूं या मैं प्रयास करूंगा से बदलें। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ऐसे कथन चुनें जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं को दर्शाते हों और उन्हें वर्तमान काल में ऐसे कहें जैसे वे पहले ही सच हो चुके हैं। जैसे, मैं स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हूं या मेरे पास हर दिन नए अवसर आते हैं। इन्हें रोजाना दोहराएं, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें। उस सफलता, खुशी या अनुभव को महसूस करें जैसे कि वह अभी आपके साथ हो रहा है। आपकी भावनाएं जितनी तीव्र होंगी, विजुअलाइजेशन उतना ही शक्तिशाली होगा। आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होना सीखें। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कृतज्ञता एक बहुत ही उच्च कंपन वाली सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और यह और अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है। सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हों और आपको प्रेरित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसी किताबें पढ़ें, फिल्में देखें और संगीत सुनें जो आपको अच्छा महसूस कराएं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। कर्म, एक्शन। सिर्फ सोचना या कल्पना करना काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम भी उठाने होंगे। मिरर सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि आप बस सोफे पर बैठकर सोचते रहें और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको